राम राम, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। तो किसी ने सवाल पूछा था कि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में चाय पी सकते हैं। किसी भी फूड आइटम को रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी फूड आइटम को कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरी तरीके से। बात यहाँ पे आ जाती है कि आपका गोल क्या है। आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। आपके पास समय बहुत ज़्यादा है क्या? लाइक 4-5 साल देने के लिए तैयार हो क्या? यस। तो फिर सब चीज़ें करते हुए आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ठीक है। मैं बहुत एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टाइम सेट है, इतने समय में इतना करना है, ठीक है। ये हर बंदे के, कोई ऑफिस गोअर है उसको मैं बोल दूंगा कि नहीं चाय वाय छोड़ दो, ग्लूटेन छोड़ दो, दूध छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब चीज़ें छुड़वा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, उस ऑफिस गोअर को अगर डाइजेस्टिव इशू है, किसी पर्टिकुलर फूड से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल मैं वो फूड हटाऊंगा। लेकिन ऐसे ही नहीं हटा दूंगा मैं कि नहीं नहीं रोटी छोड़ दे यार, वो बढ़िया रोटी पचा पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ रोटी छोड़ दे। वो बढ़िया चाय पी रहा है दिन भर में 2 बार, नहीं चाय छोड़ दे। वो शक्कर एकदम मॉडरेशन में खा रहा है, शक्कर पूरी हटा। ऐसे थोड़ी होता है। आज नींद हो गई है पूरी। नींद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। दुश्मन तब है जब आपका काम है और आप सो रहे हो। दोस्त तब है जब आपने खूब मेहनत करी है और आप सो रहे हो। मम्मी का अलार्म तीसरी बार बज रहा है। क्या? हमको उठा देती थी स्कूल टाइम पे, अब खुद नहीं उठ पा रही है। मेरे रूम में मेरे काम की चीज़ मेरे आसपास पड़ी रहती है। इधर प्रोटीन, इधर कैमरा, इधर लैपटॉप, इधर दूसरे छोटे मोटे सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा और ये मैग्नीशियम। पूरे ऐसे माहौल के साथ खुद को घेर लो जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो। अभी मैं अगर IAS IPS की प्रिपरेशन कर रहा होता तो यहाँ चिट्ठे ही चिट्ठे लगे रहते। तो हम भी ढीठ हैं, एवरी डैम डे सेम रूटीन फॉलो करेंगे और सेम चीज़ें आपको दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ मेरे वीडियो देखेंगे उनको समझ में आएगा आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कि कहाँ से चालू किया था। वो असली सपोर्टर है, वो असली कमेंट्स जो करेंगे उनका रिप्लाई मैं दूंगा कि भाई 1 साल से देख रहे हो, 1.5 साल से देख रहे हो, अभी तो चालू ही हुआ है बस। ये जब तक भीग नहीं जाएगा तब तक कार्डियो होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे जॉइंट्स बहुत खुश हैं। हर दिन ये वॉच रीसेट हो जाती है समय पे। जितनी भी कैलोरीज मैंने बर्न करी रहती है एक दिन पहले, वो सारी गायब हो जाती है। और एक आज ये घड़ी मुझे मेरी औकात दिखा देती है कि चल कुछ नहीं किया तूने, वापस से रीस्टार्ट कर। आज मैं बाल कटाने जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, आज मैं बाल कटा के रहूंगा। मुझे जरा से भी बड़े बाल होते हैं ना तो इतना सा कार्डियो करो, पसीना इतना बहता है। तो 45 मिनट का कार्डियो हो गया है। और कार्डियो बहुत बोरिंग चीज़ है भाई, ऐसा लगता है कि बस एस्केप करो इस रियलिटी से। ये करते नहीं बन रहा यार, लगातार 45 मिनट एक ही जगह। या तो कोई स्पोर्ट खेलो तो मज़ा भी आए, ठीक है। अभी वो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ क्योंकि दूसरे इतने सारे काम रहते हैं क्लाइंट के और मेरे खुद के कि मैं कोई स्पोर्ट एकेडमी कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला है कार्डियो सही से करने का कि भाई कार्डियो भी हो जाए, बोरिंग भी ना लगे। मैं टीवी सीरीज चालू कर रहा हूँ। आज मैंने डिज्नी हॉटस्टार पे 45 मिनट की पहला एपिसोड देखा है क्रिमिनल जस्टिस का। उसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं, और दूसरा वो पतला सा एक्टर कौन है मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारी एक्टिंग है भाई। और वो पंकज त्रिपाठी तो ये असली एक्टर है यार। पंकज त्रिपाठी मैं बोलूँ तो मेरे को बहुत बढ़िया एक्टिंग लगती है यार। मेरा अगर टॉप 3 की ऐसी कोई लिस्ट में छाटूं तो उसमें टॉप पे मैं इनको ही रखूंगा। एक्टर्स, ये असली एक्टर्स हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस में क्या होता है कि 1 मिनट हवा भरा लूं। अभी मैंने गूगल पे चेक किया तो पंकज त्रिपाठी जी के अलावा जो लड़का है उसका नाम है विक्रांत मसे ऐसा कुछ नाम है। अच्छा एक्टर है भाई। तो ये कैब ड्राइवर रहता है, इसको रात में एक सवारी मिलती है, वो लड़की नशे में रहती है। ये इसको उसके घर छोड़ता है। वापस से जब ये कैब लेके जा रहा होता है तो इसको दिखता है कि यार ये लड़की तो फ़ोन मेरे कैब में ही भूल गई है।
वो फ़ोन उठाता है, वापस देने जाता है, तो लड़की नशे में रहती है और अंदर उसको बुलाती है, ड्रिंक ऑफर करती है। और उसके बाद अगले दिन जब ये लड़का उठता है सो के, तो ये देखता है कि लड़की अपने बेडरूम में मरी पड़ी, उसको किसी ने मार दिया रात में, जो कि वो ये नहीं था। ये घबराहट में वहाँ से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट मिटा के भागता है, तो उसी बिल्डिंग का कोई दूसरा आदमी देख लेता है इसको निकलते हुए कि ये तो भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये घबराहट में जाके एक्सीडेंट हो जाता है इसका, किसी कार वाले बड़े आदमी को ये ठोक देता है, तो वो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ये पुलिस केस हो जाता है। अभी पुलिस को मालूम नहीं है कि यही निकला है उस लड़की के घर से। और क्या होता है फिर, पुलिस उठा के उसको ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ले जाती है थाने, बोलती है कि तेरे को रात भर इधर ही बैठाऊंगा, पैसे निकाल, तेरे बाप को बुला, ऐसा वैसा। और फिर यहाँ पता चल जाता है पुलिस को कि उस लड़की का मर्डर हुआ है। फोन आ जाता है, वहाँ पे वो गाड़ी पहुँचती है और वहाँ पे बड़े अपने ऑफिसर को फ़ोन करती है कि भाई सर यहाँ मर्डर हो गया है, ये वो। और फिर वो बिल्डिंग से जिस आदमी ने उसको भागते हुए देख लिया था, वो आदमी उसको वहाँ मिलता है और वो आदमी फिर बताता है कि मैंने एक लड़के को देखा था यहाँ पे, वो वही मार के भगा है। तो उसको भी उठा के ले आती है पुलिस थाने पे, और ये पहले से ही वहाँ पे रहता है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, तो ये आदमी उसको पहचान जाता है, बोलता अरे सर यही है जो मार के भगा है इस लड़की को। तो ये बेचारा फंस जाता है। फिर आखिरी में ये बताया जाता है कि पंकज त्रिपाठी इसका वकील है। अब दूसरा एपिसोड जो आएगा वो कल है, मैं कल देखूंगा। मेरा कार्डियो सॉर्टेड है। 10 सीजन है, हर सीजन में नहीं 3 सीजन है, हर सीजन में 10 एपिसोड है, तो मेरा 30 दिन का कार्डियो, 10-11 एपिसोड है, मेरे 30 दिन का कार्डियो सॉर्टेड है। इसमें 1 चम्मच प्रोटीन डाल दिया है, ठीक है, 1 और चम्मच डाल रहा हूँ अभी मैं। और इसमें पड़ा है 1 चम्मच भर के घी। जो पुराने लोग मेहनत करते थे ना और बोलते थे हम तो आधा किलो घी खा लेते थे दिन भर का, वो शायद सच भी है, क्योंकि वो लोग सच में उतनी मेहनत करते थे। घी या तो एकदम आपको बेनिफिट्स दे सकता है, या तो आपको एकदम मोटा कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप घी ऐड कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको उसको बर्न भी करना है, आपको अकॉर्डिंगली मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको उतना कार्डियो भी ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको खाने का जो मजा आता है, जो टेस्ट आता है ना, वो किसी भी दूसरे फैट में मेरे को घी जैसा टेस्ट नहीं मिला है आज तक। आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि आप तो कहते हो आप बल्किंग नहीं करनी चाहिए कभी, इस सीरीज़ का नाम बल्क क्यों रखा? इसका आंसर आपको पता है। अब वहाँ पे छोटे से टाइटल में मैं समझा थोड़ी सकता हूँ सारी की सारी बातें कि मैं अपना क्लीन ईटिंग कर रहा हूँ, लो फॉडमैप डाइट खा रहा हूँ, क्लीनेस्ट चीज़ें रख रहा हूँ, लीन बल्क होगा जिससे फैट नहीं गेन होगा। एक छोटा सा टाइटल लिखने को मिलता है, उसको मैं थोड़ा सा कैची रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हर कोई ही बल्क लिखता है, तो फिर मैंने भी सोचा बल्क ही लिखते हैं इसको, क्योंकि वो छोटे से में लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये बल्क नहीं है, ये है मेरे लेग्स की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और लेग्स की ट्रांसफॉर्मेशन में मैं जो चीज़ें खा रहा हूँ, जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली खा रहा हूँ वो सब बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और इसी को मैंने छोटा सा नाम दे दिया बल्क, कि गेन कर रहे हैं हम मसल्स अपने लोअर बॉडी में। और जब लोअर बॉडी में आप मसल गेन करना चालू करते हो तो क्या होता है, आपकी अपर बॉडी को वो कंपनी देती है, आपकी अपर बॉडी को वो बेनिफिट देती है, आपकी अपर बॉडी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती है, क्योंकि लोअर बॉडी हमारा सबसे बड़ा मसल, सबसे बड़े मसल्स हमारे लेग्स में ही हैं। और उनकी ट्रेनिंग के लिए हम एक्सरसाइजेस भी अकॉर्डिंगली लेते हैं। और वो जब बड़े होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, जो हमारे अपर बॉडी को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। ये रीज़न है। ये मिट्टी जैसा हो जाता है, देख के ही घिन आती है इसको। तो थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। आज की स्प्लिट में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे जॉइंट्स ऑन पॉइंट हैं, सारे जॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे किसी तरीके का पेन नहीं है, सोरनेस नहीं है। मूव हमने लगा के सब कुछ सेट ही कर दिया था कल। और सॉर्टेड एक्सरसाइजेज, आज एक्सरसाइज सिलेक्शन ऐसा स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मिथ मशीन स्क्वाट लूँगा, ग्लूट्स और क्वाड्स कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट एक हैमस्ट्रिंग की, काफ की, टिबियालिस एंटीरियर की, और आखिरी में एब्स की। जैसा मैंने बोला एब्स अब हम रोज़ ट्रेन करेंगे, कोई भी दिन नहीं जाएगा। आपको भी मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत आपको बेनिफिट देखने को। आपका कोर एरिया
पहले से ज़्यादा स्ट्रेटेड दिखने लगेगा अगर आप रोज़ ट्रेन करना चालू कर देते हो तो। वो भी एक मसल है, जितना ज़्यादा प्यार दोगे ट्रेनिंग करके उतनी जल्दी वो ग्रो होगी, उतनी जल्दी वो डेवलप होगी। चीयर्स। आई मस्ट टेल यू, बॉडी इतने सही तरीके से फंक्शन कर रही है आज। अदरवाइज़ मुझे स्क्वाट करते समय हल्का फुल्का पेन फील होता था। मैं बता रहा हूँ, स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर है। पिछले दिनों स्लीप अच्छे से नहीं हो पा रही थी, कल ही सिर्फ 8 घंटे सोया हूँ मैं, और बहुत अच्छी फंक्शनिंग हो रही है बॉडी की। इसको टॉप पे रखो आप। देखो रिकवरी नहीं हो पा रही है ना, सबसे पहले देखो कहीं नींद तो पूरी नहीं हो रही है। तो जिन जिन लोगों ने आपकी नींदें हराम कर रखी है ना, उनको निकालो जीवन से। अभी मैं फुल रेंज में ट्रेन कर सकता हूँ इस 80 kg में भी। 10 रेप्स लेते हैं। मेरा एक वार्म अप सेट हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो गई है, ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं जॉइंट्स। ये देखो, नाइस। 5 सेट लेंगे टोटल। जब तक 5 सेट के आसपास नहीं लेना मेरे को मज़ा नहीं आता है। 5 सेट के बाद क्वाड में ऐसा लगता है कि हाँ इस बार कुछ दम लगा के आ रहे हैं, जिम में मेहनत करके आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा ढीला ढीला लगता है, घर जाके भी मज़ा सा नहीं आता है कि क्या यार आज कुछ मेहनत ही नहीं करी। इसीलिए एक मज़दूर काम करने के बाद रात में, पूरा दिन काम करने के बाद रात में बहुत पीसफुली सोता है। हम भी सोएंगे आज, लेकिन ये जो SBD का बेल्ट है बहुत काम आता है। ज़रूरी नहीं अगर आप पावर लिफ्टर हो तो इसको परचेज़ करो। रिस्क ऑफ इंजरी है ना, अगर बेल्ट लो और अच्छा बेल्ट लो। 6 रेप लेंगे क्योंकि 1 सेट और लूँगा मैं वेट इंक्रीज़ करके, और उठ के 2 रेप लूँगा। अभी आई डोंट नो कितने मैंने सेट्स ले लिए हैं। 5 to 6 सेट्स में ही मेरा प्रॉपर फटीग आता है, या फिर मैं दूसरी वेरिएशंस पे जंप करूँ। दूसरी वेरिएशन पे जंप करने से अच्छा है एक ही वेरिएशन पे आप 2 सेट ज़्यादा ले लो। हमको मल्टीपल वेरिएशंस नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो अवर मसल्स। हमको एक वो एक्सरसाइज चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे, मैकेनिकल टेंशन दे, और जिसको आप एंजॉय कर पाओ। पूरा का पूरा खून टुवर्ड्स योर फेस, रिवर्स में ट्रैवल करता है ऐसा लगता है। अब मैं यहाँ धर्म संकट में हूँ कि 10 बढ़ाऊँ कि 5। 10 बढ़ा लूँगा तो 3 रेप आएगी, 5 बढ़ा लूँगा, 5 से बढ़ाऊँगा तो मुझे पूरा पता है कि 6 रेप आ जाएगी। तो 10 बढ़ाता हूँ तो वो नंबर ऑफ रेप्स कम हो जाएगा। हमको एक बॉडी बिल्डर से ट्रेन करना है। 5 बढ़ाते हैं। अभी 1 सेट और लेंगे इसका, 1 सेट और लेंगे तब मजदूरों वाली नींद आएगी। मैंने बढ़ाना तो नहीं जा रहा था, बट स्टिल उस 5 की प्लेट पर 2.5 का एडिशन और कर लिया। प्रोग्रेशन में करना है ओवर द पीरियड, इसको 4 20 की प्लेट करना है। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा शॉक खुद को देना पड़ता है।
देखो शायद 5 ही रह पाए, बट आई विल ट्राई। अल्कोहल इट 4 सारी रेप। इस बेल्ट की वजह से एक समय के लिए सांस रुक गई थी, सही से मैं ब्रेस नहीं कर पाया, नहीं तो 6 आ जाते। अब ड्रॉप सेट, क्योंकि अब वेट नहीं इंक्रीज कर सकते। डेड। तो बहुत लोग बोलेंगे ये कैसा ड्रॉप सेट है। 2 तरीके से ले सकते हो, या तो 30 to 40% वेट एक बार में कम कर दो एंड जितनी नंबर ऑफ रेप्स सोचिए ड्रॉप सेट में उतनी करो, या फिर टिल फेलियर जो कि आ गया था अभी, या फिर 5-5 10-10 किलो की प्लेट एलिमिनेट करो एंड नंबर ऑफ रेप्स परफॉर्म करो टिल फेलियर। वो बात एक ही है। मेरा लास्ट सेशन में भी मैंने डेडलिफ्ट ली थी और अच्छी खासी ली थी। लोअर बैक मेरी सोर थी और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि नेक्स्ट सेशन में, यानी कि आज ही मैं डेडलिफ्ट वापस से ले लूँगा, लेकिन मुझे सोरनेस नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ दैट रेस्ट जो मैंने लिया 8 घंटे का, 8.5 घंटे का। तो एक सेट तो मैं लूँगा 120 किलो से, 10 से 12 रेप्स लेंगे, सिर्फ एक ही सेट लूँगा, क्योंकि अभी ये स्क्वाट मारी है जिस वजह से लोअर बैक में भी, क्योंकि आपका ऑब्वियसली वहाँ पे भी हिप एक्सटेंशन हो रहा है, तो स्क्वाट मारी है जिस वजह से सोरनेस है थोड़ी सी। उसको पूरे तरीके से तोड़ने के लिए बॉडी को ये एक एडिशनल सेट, एक सेट 10 से 12 रेप। बस तो अभी 3 सेट हम हैमस्ट्रिंग, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के भी लेंगे और थोड़ा सा लाइट, क्योंकि डेडलिफ्ट हो गया है, स्क्वाट हो गया है, ये भी अच्छे से हैमस्ट्रिंग हमारे वहाँ पे इंगेज हो गए हैं, बट स्टिल उनको शॉर्टन में भी ट्रेन करेंगे। उसमें लेंथन में हुआ था, इसमें शॉर्टन में। शॉर्टन मतलब जहाँ मसल छोटा होता है वहाँ पे जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो, लेंथन मतलब जहाँ मसल्स आपका पूरा लेंथ हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है पूरा, और वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। दोनों ही एंगल में ट्रेन, पोजीशन में ट्रेन करना ज़रूरी है। तो क्योंकि डेडलिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, मेरे हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे वेट बढ़ा रहा हूँ, 3 दिन पहले जो एक्सरसाइज यही सेम करी थी उसके कंपैरिजन में कम रेट से वेट बढ़ पा रहा है।
अभी मैं फुल स्टैक करके पहले 10 रैप मैंने मारे थे लास्ट सेशन में, अभी 10 नहीं आएंगे, अभी शायद 5 या 6 ही आए। पर फुल स्टैक करेंगे देन ड्रॉप सेट लेंगे। फुल स्टैक कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जख्म दे दूंगा कि साला मूव से भी ठीक नहीं होगा। अब 10 रैप एंड देन ड्रॉप में 12 रैप क्लीन। नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कुत्ता भर देना, आप गाली कुत्ता कर देना। और आ गई आज एक एक्स्ट्रा गुड़ की चिक्की खाऊंगा मैं कि ये जो लेग एक्सटेंशन की मशीन है ना, ये एकदम से अपनी औकात दिखाती है। 8-10 रैप तो आराम से आ जाते हैं, उसके बाद एकदम से अब करके दिखा तू, अब कर तू, करके दिखा तू, ऐसे करती है। gonna drop 50% weight in drop set and लेंगे और भाई 75 से 40 कर दिया एंड लेंगे 12 रैप। आ गई। शौक लग गया के शौक लग गया है। तो मेरा ये गोल है अच्छे खतरनाक वाले ऐप्स और अच्छे खतरनाक वाले ट्रैप्स, लेकिन जो हम सबसे कम ट्रेन करते हैं अच्छे खतरनाक वाले काव्स भी बिल्ड करना है। हम उस चीज़ के पीछे क्यों रोते हैं जिसके पीछे हमने कभी मेहनत नहीं करी है। मैं खुद को बोल रहा हूँ, बचपन से यही रोना है कि यार काफ नहीं बिल्ड हो रहे, काफ नहीं बिल्ड हो रहे। कभी उनको अच्छे से ट्रेन किया है, शिद्दत के साथ ट्रेन किया है। किसी किसान के काफ देखना आप, किसी मजदूर के काफ देखना आप कहोगे यार ये बंदा कब काफ रेजेस करता। लेकिन ये जो वो ठेला ठेलते हैं, उसके बाद ये ईंटें फेंकने का काम, या फिर जो भी वो दिन भर में जंप वम्प करते हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो सोचो रोज़ अपने काफ को ट्रेन कर रहे हैं। उनकी सालों की मेहनत है और आप एक दिन काफ को ट्रेन करके सोचते हो कि बिल्ड क्यों नहीं हो रहे हैं। शिवम तू, मैं खुद को बोल रहा हूँ, कोई गुस्सा मत हो जाना। नहीं तो ऑफेंड हो जाते हैं लोग एकदम से। खुद तो बना ले चुतिए, हमको क्या बता रहा है चुतिए। ठीक है हो जाओ यार, ऑफेंड भी हो जाओगे अगर, तो भी मेरी तरफ से उतना ही प्यार मिलेगा आपको, उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चलो बस ये प्लेट ना स्लिप हो जाए, बजरंगबली बचाना। किलो और बढ़ाऊंगा दूसरे सेट में।
किलो और। अरे यार 5 की प्लेट ढूंढना आफत हो जाता है। 5 की प्लेट ढूंढना और 20 की प्लेट ससुर 20 की प्लेट रैक करना। मेरे को डर लग रहा है। नहीं ई ना चोल बे। नहीं मैं नहीं कर रहा भाई, इस तरफ कर लेते हैं। वापस से 5 रेप। फिर से स्क्वायर 1 आ गए हैं हम उसी मशीन की दुर्गति करने जिसकी दुर्गति कल करी थी, अपने कोर को ट्रेन करने। और जैसे जैसे मेरा कोर स्ट्रांग हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस मशीन को मैं ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से इंगेज कर पा रहा हूँ। शुरू में मेरे से 3 प्लेट भी नहीं लगती थी, पर आज बोलने लगी। 50 किलो से चालू कर रहा हूँ, 10 रेप लूँगा। आराम से 14 आ गए, इंक्रीज़ करेंगे और कोशिश करेंगे 10 आए इस बार। कठिनाई के साथ 10 आ रहे हैं, इट मीन्स ग्रोथ हो रही है। आराम से 15-20 आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर सेट नंबर 2 75 किलोग्राम से आना चाहिए 10 रेप, बहुत कठिनाइयों के साथ। कम करना पड़ेगा फिर से 10 लेने के लिए। आज से 7-8 साल पहले गांव गया था। एक भाई वहाँ खेत में काम कर रहा था और वो दुबला पतला था, ठीक है। मैंने उससे हाथ मिलाया। जब मैंने उससे हाथ मिलाया ना, उसका हाथ लिटरली ये वाला हिस्सा वो मेरे हाथ पे गड़ गया। वो इतना ज़्यादा कड़क था उसका हाथ, इतना ज़्यादा मजबूत था उसका हाथ। मैंने कहा भाई क्या एक्सरसाइज करते हो, अखाड़े जाते हो? बोले भैया यहाँ खाने को मिलता नहीं है, तुम एक्सरसाइज और अखाड़े जाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या करते हो फिर? बोले ये खेत दिख रहा है। मैंने कहा हाँ। बोले इस पर जितने गन्ने लगे हैं उसको उखाड़ते हैं, उसी का हमको पैसा मिलता है। वो गन्ना उखाड़ के उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ ऐसी हो गई ना कि एक दे दिया ना खींच के उसने, अगर किसी को पूरी ताकत से, उसका हाथ छप जाएगा गाल पे, ऐसा गड़ जाएगा उसका हाथ गाल पे। चलो हम इसी बात पे वज़न कम नहीं कर रहे हैं, 75 kg से ही रंचेस मारेंगे। Drop it down.
इसी के साथ हमारा वर्कआउट ख़त्म। अभी हम एक रील रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए जिनका स्पैन कम है, टेंशन कम है, जिनको 30-30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन लोगों के लिए 30-30 सेकंड की इन्फॉर्मेशन देंगे। और जो लंबी रेस के घोड़े हैं वो ये लॉन्ग फॉर्मेट देख रहे हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और आज का वर्कआउट जो था, अगर मैं हाइलाइट्स बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, तो वो मेरी स्क्वाट है। 5 सेट स्क्वाट के, उसके बाद लेग एक्सटेंशन जब लिए तो क्वाड्स पूरे भर चुके हैं। और डेडलिफ्ट आज कर लिया, कल करी थी, आज फिर से कर ली। जैसा कि मैंने बोला था, आज मैं बाल कटा के रहूँगा, तो लेट्स गेट अ गुड हेयर कट। बड़े में ना मेरा सिर और बड़ा लगने लगता है, थोड़े से भी बड़े होते हैं। तो जब मैं छोटा था ना, तो मतलब जब पैदा होने के 3-4 महीने बाद की बात करूँ, मेरा सिर बड़ा सा दिखता था, बॉडी छोटी सी। ठीक है, मतलब मेरा सिर बड़ा ही है अभी भी बड़ा ही है। तो वो बाल अगर मैं थोड़े से बड़े करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है भाई ये क्या है, इम्बैलेंस्ड सी बॉडी लेके घूम रहा है। सिर इतना बड़ा है, सिर के हिसाब से बॉडी अजीब सी है। और फिर बाल छोटे करा लेता हूँ ना, एकदम आर्मी कट टाइप, तो सब कुछ सही लगने लगता है। फिर सिर्फ छोटा लगने लगता है, वो चलेगा। इट्स डन, हेयर कट इज डन। बताओ कैसा लग रहा हूँ। और अभी 15 दिन में वापस से समय हो जाएगा। इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है मेरे बालों की।